औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व नबीना व शफ़ीना बिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि ऐ अहले बैत, अल्लाह ने ये इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिज़्क़ को दूर रखे, हर तरह की बुराई को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है। अज़ीज़ान गिरामी, यह अहले बैत हैं जिनकी तहारत का ज़िक्र है। यह अहले बैत हैं जिनसे रिज़्क़ को दूर रखने का हुक्म है। यह अहले बैत हैं जिनको उस तरह से पाक रखने के वास्ते अल्लाह ने ऐलान किया कि जो पाक रखने का हक़ है। आया तथहीर अहले बैत की मदह में है। आया तथहीर उन पाक हस्तियों के वास्ते है जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया, जिनको अल्लाह ने चुन करके हमारी हिदायत और हमारी रहबरी के वास्ते भेजा, जिसमें रसूलुल्लाह शामिल हैं, जिसमें सैयदा आलमियान जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनकी ज़ात गिरामी है, और अली के बाद नस्ल अली में आने वाले मासूम इमाम हैं। इस तरीक़े से इनकी तादाद 14 होती है। 12 इमाम हैं, रसूल हैं, और वो बीवी हैं कि जिनके गिर्द आये तथहीर में रिश्ते तवाफ़ कर रहे हैं, जिनका नाम लेके अल्लाह ने पहचानवाया। जब जिब्राईल ने सवाल किया था पालने वाले ज़ेरे किसा कौन है, पालने वाले चादर के नीचे कौन है, तो जवाब परवरदिगार आया कि मेरी कनीज़ ख़ास फ़ातिमा है, फ़ातिमा का बाप है, फ़ातिमा का शौहर है, और फ़ातिमा ज़हरा के दोनों बेटे। अज़ीज़ान गिरामी, कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं, मैं रोज़ाना मुसलसल आपकी खिदमत में अहले बैत के ताल्लुक़ से कुछ न कुछ अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि मेरा उन्वान आपके ज़हन आली में होगा कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं, अहले बैत के मानने के पीछे राज क्या है, इसकी वजह क्या है। अजीज़ों, मैंने रसूल के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, मौलाए कायनात के ताल्लुक़ से आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ किया, और उसके बाद नस्ल अली और फ़ातिमा ज़हरा में जो मासूम रहबर हैं, जिनको हम अहले बैत में भी मानते हैं, जो इमाम भी हैं, जो मासूम भी हैं, जो मुंतखब करदा परवरदिगार भी हैं, जो हमारी हिदायत के वास्ते आए, जिनको अल्लाह ने मुंतखब करके भेजा। मगर आज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ
उस बीबी के बारे में कि वो बीबी जो किस्सा में अकेली है, बीबी फ़कत अकेली हैं किस्सा में, और बाकी कोई रसूल है, कोई इमाम है, ये रिश्तेदारियां हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मौलाए कायनात, रसूल खुदा। लेकिन बीबी एक ही हैं, जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, हमारी जान फ़िदा और हमारी जान निसार। इसलिए कि देखिए, मर्दों के वास्ते जो नमूना है वो ज़ात रसूलुल्लाह की ज़ात है। मर्दों के वास्ते जो आइडियल हैं वो मौलाए कायनात हैं। मर्दों के लिए जो ज़ातें आइडियल के तौर पर, नमूने के तौर पर उभर के सामने आती हैं वो हमारे मासूमीन हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, और उसके बाद इनकी नस्ल में आने वाले हमारे मासूम इमाम, जिनको हम आइडियल के तौर पर देखते हैं, जिनको हम नमूने के तौर पर देखते हैं, जिनको हम इस तरह से देखते हैं कि इनके बताए हुए रास्ते पर, और जिस तरह से इनकी ज़िंदगी है और जिस तरह से इनकी सीरत है उसके ऊपर हम चले। हमने रसूलुल्लाह की सीरत देखी, हमने आइम्मा की सीरत देखी। हम वो से मुसलमान हैं कि जो सूरत नहीं देखते, सीरत देखते हैं। हमने इसके ऊपर अपना जहन और अपना वक्त नहीं खर्च किया कि सूरत कैसी थी, रंग कैसा था, गेसू कैसे थे, कद कैसा था, इसके ऊपर हमने अपना वक्त नहीं खर्च किया, इसलिए कि यह हमारे इख्तियार में नहीं होता। रसूल का रंग कैसा था वैसा ही हमारा रंग हो जाए, रसूल का जिस्म कैसा था वैसा ही हमारा जिस्म हो जाए, रसूलुल्लाह का कद कैसा था वैसा ही हमारा कद हो जाए, रसूलुल्लाह के गेसू कैसे थे वैसे ही हमारे गेसू हो जाएं, रसूलुल्लाह का जमाल मुबारक चेहरा कैसा था वैसा हमारा चेहरा हो जाए। ये देखिए हमारे इख्तियार में नहीं है। जैसा अल्लाह ने हमारा चेहरा बनाया वो अल्लाह ने हमारा चेहरा बनाया। हमारे चेहरे में, हमारे फेस में हमारा रत्ती बराबर भी कोई इख्तियार नहीं है। जो हमारा लिए वसीला बने दुनिया में आने का, हमारे वालिदैन, हमारी माँ, हमारे बाप, उनका भी रत्ती बराबर भी इसमें कोई रोल नहीं है कि साहब हमारी रंगत कैसी हो, हमारा चेहरा कैसा है, हमारा कद कैसा है, हमारे बाजू कैसे हैं, हमारे बाल कैसे हैं, हमारे हाथ पैर कैसे हैं, हमारी काठी कैसी है। तो देखिए इसमें किसी इंसान का रोल नहीं है, इसमें इख्तियार है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का। इसमें इख्तियार है अल्लाह का। जैसा अल्लाह ने बना दिया वैसे हम हैं। अल्लाह ने किसी को काला बनाया, किसी को गोरा बनाया, किसी को लंबा कद बनाया, किसी को दरमियानी कद बनाया, किसी का जिस्म मोटा है, फड़बे है, कोई दुबला पतला है, किसी की पेशानी चौड़ी है, किसी की पेशानी नहीं चौड़ी है, वगैरह वगैरह। इसमें किसी भी इंसान का या उसके वालिदैन का या उसके बुजुर्गों का रत्ती बराबर भी 0.1% भी कोई दखल नहीं है। तो जब ये चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं ही नहीं, तो उसके अंदर हम कैसे कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह का चेहरा ऐसा था तो हमारा चेहरा ऐसा हो, रसूलुल्लाह का रंग ऐसा था तो हम अपना रंग ऐसा कर लें, रसूलुल्लाह का कद इतना था तो हमारा कद इतना हो जाए, रसूलुल्लाह के बाल ऐसे थे तो हमारे बाल ऐसे हो जाएं। आलम इस्लाम इस चक्कर में पड़ता है कि रसूलुल्लाह की सूरत कैसी थी, मगर हम रसूलुल्लाह की सूरत के मामले में नहीं पड़े। हमारे पास रसूलुल्लाह का हुलिया, हमारे इमामों का हुलिया, मासूमीन का हुलिया ज़रूर लिखा हुआ है, मगर हुलिया 100% अल्लाह के इख्तियार में है। जैसा हुलिया अल्लाह ने बना करके भेजा है वैसा हुलिया हर एक का है।
हम सूरत के चक्कर में पड़े ही नहीं। हमने सीरत को लिया, हमने किरदार को लिया, हमने कैरेक्टर को लिया, हमने उनके इल्म को देखा, हमने उनके इस्लाम के मुताल्लिक जज्बे को देखा, हमने उनकी तमाम बातों को लिया और उसके जरिए से ये कोशिश की कि जो हमको रसूल ने बताया है हम उस बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, जो हमको अली ने बताया है हम अली के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें, हमें जो हुसैन ने बताया है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें, हमें जो आइम्मा व मासूमीन ने हिदायतें दी हैं, इल्म दिया है, उसके बताए हुए रास्ते के ऊपर वो इल्म हासिल करने की कोशिश करें। जो हमारे इख्तियार में है ही नहीं, हम उसके ऊपर काहे के वास्ते अपना वक्त सर्फ करें, काहे के लिए हम उसके लिए कोशिश करें। जो हमारे इख्तियार में है वो हमें करना है। हम अपना इल्मी मेयार बुलंद कर सकते हैं, हम अपनी एजुकेशन का स्टैंडर्ड ऊंचा कर सकते हैं, हम अपना कैरेक्टर और अपना किरदार बुलंद कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हमारे रसूल ने मना किया, हमारे इमामों ने मना किया, हमारे मजहब ने मना किया, हमारे दीन ने मना किया कि देखो झूठ ना बोलो। झूठ ना बोलना हमारे इख्तियार में है, हम झूठ ना बोलें, हम किसी की पीठ पीछे बुराई ना करें, गीबत ना करें। इस्लाम ने गीबत करने को मना किया है, यह हमारे इख्तियार में है, लिहाजा हम गीबत ना करें, हम किसी की बुराई ना करें। यह हमारे इख्तियार में है कि हम सही और सच्चे रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करें, किसी बेसहारे के वास्ते सहारा बने, किसी गिरते हुए का बाजू थाम लें, वगैरह वगैरह जो हमारे इख्तियार में है यह हम कर सकते हैं। तो हमने आले मोहम्मद की सीरत को लिया। हमारे वास्ते जो सीरत है, हमारे वास्ते जो कैरेक्टर है, हमारे वास्ते जो जिंदगी है, हमारे वास्ते जो मेयार है, हमारे वास्ते जो आइडियल है, हमारे वास्ते जो नमूना है, वो अहले बैत हैं। रसूल हमारे लिए नमूना, अली हमारे लिए नमूना, इमाम हसन हमारे लिए नमूना, इमाम हुसैन हमारे लिए नमूना, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हमारे लिए नमूना, इमाम मोहम्मद बाक़िर हमारे लिए नमूना, इमाम जाफ़र सादिक हमारे लिए नमूना, इमाम मूसी काज़िम हमारे लिए नमूना, इमाम अली रज़ा हमारे लिए नमूना, इमाम मोहम्मद तक़ी हमारे लिए नमूना, इमाम अली नक़ी हमारे लिए नमूना, इमाम हसन अस्करी हमारे लिए नमूना। और वो हमारे वास्ते है कि जो हिजाब गैब में है, जो पर्दे में मौजूद है और जिंदा है। हम मर्दों के वास्ते 14 कैरेक्टर्स में 13 कैरेक्टर्स नमूना हैं, 13 किरदार नमूना हैं हम मर्दों के वास्ते। लेकिन औरतों के वास्ते अकेला एक किरदार है, अकेली एक बीवी है जो नमूना है, जो आइडियल है। वो बीवी जनाब फातिमा ज़हरा हैं, रसूल की इकलौती बेटी, रसूल की इकलौती साहबजादी, जिनके दरवाजे पर आके रसूल सलाम करते थे, जिनकी डेहड़ी पर आके रसूल ठहरते थे, इजाजत लेते थे, उसके बाद उनके घर में दाखिल होते थे, जिनकी ताजीम के वास्ते रसूल खुद खड़े हो जाते थे जब बेटी अपनी बाप की बज़्म में आती थी और रसूलुल्लाह सदर महफिल में उनको जगह देते थे। ये अकेली बीवी हैं जो सुबह क़यामत तक आने वाली आखिरी औरत के वास्ते नमूना हैं। इसलिए कि अल्लाह ने जो मासूम मुंतखब करके हमारे दरमियान भेजे, उसमें 1,24,000 मर्द हैं जो मासूम हैं, जो नबी कहते हैं, जिन्हें हम 1,24,000 मासूम हैं, नबी हैं। उसके अलावा 12 मासूम इमाम हैं जो मासूम हैं, जो इमाम हैं। 1,24,000 12 मासूम किरदार हैं, मासूम कैरेक्टर हैं। इसके अलावा
औरतों में अगर आप आइएगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 बीवियां हैं कि जो मासूमा हैं। एक तरफ मर्दों में 1,24,012 हैं, दूसरी तरफ औरतों में फकत 2 बीवियां हैं कि जो मासूमा हैं। एक सिलसिले नबूवत की बीबी मरियम हैं, एक वो बीबी हैं जिनका सिलसिला एक तरफ नबूवत से जाके जुड़ता है, दूसरी तरफ इमामत से जाके मिलता है। वो फातिमा ज़हरा, वो बीबी मासूमा हैं जिनके बाप रसूलों के सरदार, जिनके शौहर वलियों के सरदार, जिनके दोनों बच्चे जन्नत के जवानों के सरदार, जो खुद आलमीन की औरतों की सरदार फातिमा ज़हरा। इसलिए कि अगर जनाब फातिमा ज़हरा के मुताल्लिक ना अर्ज करूंगा तो मेरा मजमून नामुकम्मल रह जाएगा, मेरी बात अधूरी रह जाएगी अगर फातिमा ज़हरा का कैरेक्टर ना पेश करूं। इसलिए कि ये वो बीबी हैं जो तोहफे परवरदिगार हैं, जो अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है कि जो अपने हबीब को दिया गया। तवज्जो चाहूंगा अज़ीज़ान गिरामी, बहुत खास आपकी तवज्जो चाहता हूं कि जनाब फातिमा ज़हरा वो हैं जिनके नूर को अंबिया के सुल्बों में नहीं रखा गया। तवज्जो चाहता हूं, फिर तो सुनिएगा। रसूल का नूर, अली का नूर, आइम्मा के अनवार अंबिया के सुल्बों से गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। पाक असलाब में, पाक अरहाम से इनके अनवार गुजरते हुए आगे बढ़े, जिसके लिए कुरान ने भी कह दिया। मगर रसूल का नूर हो, अली का नूर हो, औलाद अली के अनवार हों, ये सब पाक सुल्बों से, पाक रहमों से गुजरते हुए आगे बढ़े। मगर अकेली जनाब फातिमा ज़हरा का नूर वो है जिसको अल्लाह ने नबियों के सुल्बों में नहीं रखा। फातिमा ज़हरा का नूर अंबिया के सुल्बों में नहीं रहा, इसको अल्लाह ने अपने हबीब को बुला के तोहफे के तौर पर दिया। एक रात अपने हबीब को अर्श पर बुलाया, एक रात अपने हबीब को मेहमान बुलाया, जिब्राईल लेके चले। यही पढ़ा जाता है, यही कहा जाता है कि जिब्राईल लेके चले। और जब लेके चले तो देखिए, लेके चलने का मामला यह है कि आदमी किसी को कहीं लेके चले तो उसको जब मंजिल तक पहुंचा दे तभी कहा जाएगा लेके आया। मेरा वतन बंबई नहीं है, मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं, मेरा वतन लखनऊ है। मैं यहां मजलिस में पढ़ने के वास्ते आया बंबई। सबब में मालोनी में मिसाल के तौर पर एक मजलिस थी। एक साहब मुझे लेने के वास्ते आए कि मौलाना मैं आपको लेने के लिए आया हूं। मुझे लेके चले। जब मुझे लेके चले मुगल मस्जिद से और ले जा करके जहां मुझे मजलिस पढ़ना है वहां तक पहुंचाएं, तब तो यह है कि ये मुझे लेने के लिए आए, ये उन्होंने मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाया, जहां तक मुझे जाना था वहां तक इन्होंने मुझे पहुंचा दिया, ये मुझे लेने के लिए आए। लेकिन अगर बीच रास्ते ही में मेरा साथ वो छोड़ दें, बीच रास्ते ही में कह दें मौलाना इसके आगे अब मैं ना जाऊंगा, अब आप जाइए, तो इसका मतलब ये है कि इनका रोल नहीं है। ये मेरे साथ ज़रूर कुछ दूर तक तो आए थे, मगर उसके बाद अब मुझे खुद ही जाना है। अब ये ना कहिए कि ये मुझे ले करके आए हैं और ये मुझे ले करके मंजिल तक पहुंचाएंगे, ये मुझे ले करके उस जगह तक जाएंगे, उस इमाम बाड़े हुसैनिया तक जाएंगे जहां के ऊपर मजलिस है। अगर जिब्राईल लेने के वास्ते आए होते
तो कभी बीच रास्ते में छोड़ के ये ना कहते कि अगर इसके आगे बढ़ूंगा तो बड़े परवाज जल जाएंगे। इनको तो मंजिल काबा कौसैन तक जाना चाहिए था, मगर वो मंजिल काबा कौसैन तक नहीं गए, सिदरतुल मुंतहा पर रुक गए, ठहर गए, हाथ जोड़े, अगर इसके आगे बढ़ूंगा तो बड़े परवाज जल जाएंगे। जिब्राइल रुक गए, मोहम्मद आगे बढ़ गए। मैंने तारीखें ढूंढ डाली, बरख गर्दानी कर डाली, किताबें खूब उल्टी पलटी, मगर मुझे कहीं ये नजर ना आया, मुझे कहीं ना मिला कि हुजूर सरवरे कायनात ने कहा हो, ये फरमाया हो कि जिब्राइल तुम मेरे साथ चलो, तुम मोहम्मद के साथ जा रहे हो ना, मेरे साथ चलो, चले चलो, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ होगा नहीं, मेरे साथ चलो। अरे मोहम्मद का साथ तुम्हें बचा लेगा, मोहम्मद का साथ तुम्हें महफूज रखेगा। मगर जिब्राइल ने कहा इसके आगे बढ़ूंगा तो बड़े परवाज जल जाएंगे। ये कह के रसूल आगे बढ़ गए, रसूल सुन के आगे बढ़ गए, जिब्राइल रुक गए, जिब्राइल अपनी जगह पर ठहर गए कि अब इसके आगे नहीं बढ़ूंगा। मोहम्मद आगे बढ़ गए। तो चलिए, रसूलुल्लाह ने हमको ये दर्स दे दिया, ये सबक दे दिया कि जो जिसकी जहां तक हद है बस वहीं तक के रहे। अगर मोहम्मद का साथ भी होगा और हद के आगे बढ़ेगा तो बच ना पाएगा, बच ना पाएगा। काबा कौसैन की मंजिलों पर रुक गए, रसूल आगे बढ़ गए, वहां तक गए जहां तक कोई ना गया, वहां तक पहुंचे जहां तक किसी के कदम ना गए, अर्श पर गए, काबा कौसैन की मंजिलों पर गए। अल्लाह ने बुलाया अपने हबीब को और अर्श पर बुला के अल्लाह ने तोहफे के तौर पर नूरे फातिमा ज़हरा मोहम्मद के हवाले किया। अल्लाह ने जनाब फातिमा ज़हरा के नूर को अपने हबीब के हवाले किया और रसूल अर्श से वापस तशरीफ लाए। अब कायनात आलम व आदम में फातिमा ज़हरा का नूर वो है जो नबियों के सुल्बों में नहीं रहा, जो पाक और मुकद्दस अरहाम में नहीं रहा, यह मोहम्मद के हवाले किया गया, मोहम्मद को दिया गया। तो अगर मैं ये कहूं तो मेरा जुमला गलत ना होगा कि फातिमा ज़हरा उस बीबी का नाम है जिसके नूर के अमीन इस कायनात में कुल 3 बंदे रहे, या मोहम्मद फातिमा के नूर के अमीन हैं, या खतीजा फातिमा के नूर की अमीन हैं, या अली फातिमा ज़हरा के नूर के अमीन हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यह अजीब मंजिल है, यह अजीब मामला है। अर्श पर बुला के मोहम्मद को हवाले किया। आज मेराज की बातें होती हैं, मेराज के लिए बहसें भी हैं, मेराज के मुताल्लिक अलग अलग रवायतें भी हैं। कुछ रूहानी मेराज के कायल हैं, कुछ मुसलमान जिस्मानी मेराज के कायल हैं। कुछ मुसलमान ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह की रूह को मेराज हुई, रसूलुल्लाह की रूह अर्श पर गई। कुछ मुसलमान कहते हैं कि नहीं भाई, पूरा जिस्म गया, रूह भी गई, जिस्म गया, जिस्म के साथ गए। अब हमें क्या मालूम कि मेराज रूहानी हुई कि मेराज जिस्मानी हुई। मुसलमानों के इस तबके का कहना सही है या इस तबके का कहना सही है? वो लोग सही हैं कि जो कहते हैं कि मेराज रूहानी हुई, या वो लोग सही हैं जो कहते हैं कि मेराज जिस्मानी हुई? इसलिए कि यहां तो मलक भी नहीं है, यहां तो फरिश्ता भी नहीं है। वो तो एक मंजिल पर ठहर गया, एक मंजिल पर रुक गया। अब्द है और माबूद है, खालिक है और मखलूक है, अल्लाह है और उसका हबीब है। एक ले जाने वाला, एक जाने वाला। मेराज रूहानी हुई कि जिस्मानी, हमसे ना पूछिए।
लेकिन हाँ, इतना जरूर तारीख ने बताया, इतना जरूर हमें मालूम हुआ कि जब रसूलुल्लाह की मेराज हुई और रसूलुल्लाह अर्श पर तशरीफ ले गए तो एक मंजिल पर रसूलुल्लाह ने चाहा कि अपनी नालैन मुबारक उतारें, अपनी जूतियां उतारें, तो आवाज परवरदिगार आई, मेरे हबीब जूती पहने पहने आ जाओ, नालैन पहने पहने आ जाओ। तो रसूल नालैने पहने पहने चले गए, जूतियां पहने पहने चले गए। अब फैसला करना आपका काम है कि रसूलुल्लाह ने जूतियां उतारना चाही, अल्लाह ने कहा जूतियां पहने पहने आ जाओ। फैसला आप कीजिए कि रूह जूतियां पहनती है कि जिस्म जूतियां पहनता है। जूतियां कौन पहनता है? मगर नूर का एक जुज अर्श पर गया, नूर का दूसरा जुज फर्श पर लेटा रहा। रसूल अर्श पर गए, अली बिस्तर पर लेटे रहे, अली फर्श पर रहे। जब रसूल अल्लाह अर्श से वापस आए और उसके बाद अली से कहा कि या अली, तुम्हें मालूम है कि मैं कहां से आ रहा हूं? तो तारीख गवाह है, जब भी रसूलुल्लाह ने अली से पूछा या अली तुम्हें फलां बात मालूम है, मौला अली जवाब देते थे कि अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। या अली तुम फलां बात जानते हो? कभी अली ने यह नहीं कहा कि हाँ मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, फरमाया कि अल्लाह का रसूल मुझसे बेहतर जानता है। या अली तुम्हें फलां बात मालूम है? कहा अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। लेकिन अब जब अर्श से वापस आए, मेराज से वापस आए, काबा कौसैन की मंजिलों से वापस आए, तो रसूल ने कहा कि या अली तुम्हें मालूम है कि मैं कहां से आ रहा हूं? तो आज अली ने यह नहीं कहा कि अल्लाह का रसूल बेहतर जानता है। आप अली का जुमला सुनिएगा, अली का जुमला सुनिए। रसूल कहते हैं कि या अली तुम्हें मालूम है कि मैं कहां से आ रहा हूं? तो अली ने कहा या रसूलुल्लाह, मेराज के हालात आप बयान करेंगे कि या मैं हालात मेराज बयान करूं? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नूर का एक जुज अर्श पर गया, नूर का दूसरा जुज फर्श पर लेटा रहा, मगर वह हालात मेराज जानता है, उसे मालूम। तो अल्लाह ने हबीब को अर्श पर बुलाया, अर्श पर बुला के नूर फातिमा जहरा अपने हबीब के हवाले किया। यह है फातिमा जहरा, लाखों दुरूद और करोड़ों सलाम बीबी जनाब फातिमा जहरा पर। तारीख लिखती है कि मदीने की ठंडी रात थी, एक यहूदी जो अभी नया नया मुसलमान हुआ था, उसकी बीवी मर गई। वो एक एक के दरवाजे पर गया, कुंजी खटखटाई, दरवाजा नॉक किया, अंदर से आवाज आई कौन है? तो वो कहता है कि उसकी ज़ौजा मर गई है, बीवी मर गई है, कोई चल के उसकी बीवी को गुस्ल दे दे। हर घर से एक जवाब मिला कि सुबह को हमारे घर की औरतें आ करके तुम्हारी ज़ौजा को गुस्ल दे देंगी, सुबह को हमारे घर की औरतें आके तुम्हारी ज़ौजा को गुस्ल दे देंगी। अब वो बड़ा मायूस और परेशान अपने घर वापस हो रहा था कि दरवाजे ही पर उसको रोक दिया गया। ठहर जाओ, रुक जाओ, घर में दाखिल ना होना। उसने सवाल किया कि क्यों, क्या बात है? तो किसी ने आगे बढ़ के जवाब दिया कि रसूल अरबी, रसूल इस्लाम, उनकी साहबजादी जनाब फातिमा जहरा तुम्हारी ज़ौजा को गुस्ल दे रही हैं। फातिमा जहरा खुद तशरीफ लाई हैं। वो कांप गया, कांप गया यहूदी। अल्लाह अकबर, रसूल की बेटी खुद तशरीफ लाई हैं, फातिमा जहरा खुद तशरीफ लाई हैं। उसमें इतनी हिम्मत और मजाल नहीं थी कि वो फातिमा जहरा के दरवाजे पर जाता और फातिमा जहरा से जाके कहता कि मेरी ज़ौजा को गुस्ल दे दीजिए। वो तो और दूसरे दरवाजों पर गया। अब अजीज़ों, यही तो मामला है कि जिसके घर का दीन है,
जिसका बाप दीन लेके आया है, जिन्होंने दीन को फैलाया है, वही इसका दर्द जानते हैं, वही इसका दर्द पहचानते हैं। ये फातिमा ज़हरा बीबी ने, जनाब फातिमा ज़हरा ने एक बहुत मुख्तसर सी जिंदगी में वो कारनामे अंजाम दिए, वो कारनामे अंजाम दिए कि दुनिया महवे हैरत है। एक तरफ अगर जनाब फातिमा ज़हरा मैदान में जाती हैं और ऐसे मौके पर और ऐसे हालात में मैदान का रुख कर रही हैं जब मैदान का नक्शा बिगड़ चुका है, ओहद की जंग मुसलमान हार रहा है और किसी ने यह खबर उड़ा दी है कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, तो इस आवाज़ को सुन के मुसलमान मैदान से वापस मदीने की तरफ पीछे भाग रहा है। और फातिमा ज़हरा यह खबर सुन करके मैदान की तरफ वापस आ रही हैं, अपने बाबा की खैरियत को जा रही हैं। बाबा के करीब पहुंची, बाबा जिंदा थे। फातिमा ज़हरा ने अपने बाप के ज़ख्मों को धोया। फातिमा ज़हरा ने, दंदान मुबारक शिकस्ता हो गए थे रसूल के, उसमें अपना रुमाल जला करके उसकी खाक को भरा है, जो फातिमा ज़हरा। और उसके बाद जब रसूल दुनिया से सिधारे, जब रसूल दुनिया से तशरीफ ले गए, तो जाने से पहले पहले रसूलुल्लाह ने एक प्रॉपर्टी अपनी बेटी को दी, एक बाग अपनी बेटी को दिया। सुनिएगा अजीजों, यह बाग जो फिदक के नाम से मशहूर है, इस बाग को हासिल करने में मुसलमानों की कोई मदद दरकार नहीं थी। इस बाग को हासिल करने में मुसलमानों की तलवारें नहीं चली। इस बाग को हासिल करने में मुसलमानों के घोड़े नहीं दौड़े। ये माल गनीमत नहीं था। माल गनीमत वो माल है जिस माल में मुसलमानों का शेयर होता है। मैदान में लड़ने के लिए फौज गई, मैदान जीता, जो माल हासिल हुआ उसको हिस्से लगाए गए, तकसीम हुआ, जो माल गनीमत है। लेकिन यह माल फ़ै था, जिसके हासिल करने में घोड़े नहीं दौड़े, मुसलमानों को मैदान में नहीं आना पड़ा, तलवारें नहीं चलाना पड़ी, कोई इंसानी जान ज़ाया नहीं हुई। ये इलाका यहूदियों ने हुजूर सरवर कायनात को पेश किया, फिदक रसूलुल्लाह को पेश किया गया। अकेला रसूल की खिदमत में फिदक आया तो रसूलुल्लाह ने वो फिदक अपनी बेटी जनाब फातिमा ज़हरा के हवाले किया कि बेटी, ये बाग मैं तुम्हें हिबा करता हूं, ये तुम्हें देता हूं, प्रॉपर्टी की वारिस तुम होगी मेरे बाद। रसूल वो प्रॉपर्टी दे के अपनी बेटी को दुनिया से सिधार गए। और इधर फातिमा ज़हरा का मुकर्रर किया हुआ आमिल उस प्रॉपर्टी की देखभाल करता था, प्रॉपर्टी को मैनेज करता था। रसूल की आंख बंद हुई और तख्त हुकूमत पर, तख्त खिलाफत पर गैर जलवा फरोज हुए और फिदक से जनाब फातिमा ज़हरा के मुकर्रर किए हुए आमिल को, मैनेजर को हटा दिया गया, निकाल दिया गया। वो बाग फातिमा ज़हरा से वापस ले लिया गया। तो जनाब फातिमा ज़हरा ने अपना मुकद्दमा खुद दरबार खिलाफत में पेश किया, अपने हक के वास्ते, अपनी प्रॉपर्टी के वास्ते। जनाब फातिमा ज़हरा खुद दरबार खिलाफत में आई। बीबी, आप खुद तशरीफ ना लाइए, बीबी आपके पास इतना बड़ा फैसला करने वाला जज मौजूद है जिसका नाम अली है। बीबी, आप अली को भेजिए, अली आ जाएं, अली आकर के आपकी तरफ से दरबार में अपना केस प्ली करें, रखें।
मगर बीबी ने ऐसा नहीं किया। तारीख लिखती है कि एक दिन बीबी बैतुल शरफ से बाहर तशरीफ लाईं इस आलम में कि फातिमा ज़हरा हैं, फातिमा ज़हरा के साथ हसन हैं, फातिमा ज़हरा के साथ उनके छोटे बेटे हुसैन हैं, फातिमा ज़हरा के साथ उनके शौहर अली हैं, और एक और बीबी हैं कि जो इस घर की पुरानी कनीज हैं। उनको लिए हुए फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती हैं। मस्जिद में आई, दरबार खिलाफत में पहुंची। ये फातिमा आ रही हैं। अजीजों, जब कोई शहजादियां जाती हैं तो यूं ही नहीं जाती, उनके साथ उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम होता है, उनके साथ उनकी हिफाजत का इंतजाम होता है। फातिमा हैं कौन? फातिमा जन्नत की मलिका हैं, फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार हैं। फातिमा वो हैं जिनके हाथ की पक्की हुई रोटियों के बदले में जन्नत का सौदा हुआ है। फातिमा चलेंगी तो यूं ही नहीं चलेंगी, फातिमा के साथ कुरान की आयतें चलेंगी, फातिमा के साथ कुरान के सूरे चलेंगे, फातिमा के साथ आयत तथहीर चलेगी, फातिमा के साथ सूरह दहर चलेगा। फातिमा अकेली नहीं चलेंगी, आयत तथहीर घेरे में लिए हुए, आयत तथहीर हिसार किए हुए फातिमा तशरीफ लाईं, दरबार खिलाफत में पहुंची और दरबार से आवाज आती है कि रसूल की बेटी कैसे जहमत की, कैसे तशरीफ लाईं आप? तो फातिमा ज़हरा बोली कि तुमने फिदक से मेरे आमिल को निकाल दिया है और अपना आमिल मुकर्रर कर दिया है। मैं अपनी प्रॉपर्टी के दावे के वास्ते आई हूं कि मेरा बाग मुझको वापस करो। मैं अपना बाग वापस लेने के लिए आई हूं। जब फातिमा ज़हरा ने यह कहा तो दरबार खिलाफत से आवाज आई कि रसूल की बेटी, क्या आपके पास कोई गवाह है कि आपके बाबा आपको बाग दे के गए थे? आप कोई गवाह पेश करेंगी? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बीबी, आप वापस दरबार से आ जाइए, आप तो बाग जन्नत की मालिका हैं, आपको इसकी जरूरत नहीं है। आपसे गवाह मांगा जा रहा है, यह गवाह आपसे नहीं मांगा गया, यह गवाह कुरान से मांगा गया। अगर कोई कुरान से गवाह मांगे तो फिर वो मुसलमान कहलाए जाने के लायक नहीं है। या आप नहीं आए, या कुरान है, आप मासूमा हैं, आपके सर पर इस्मत का ताज है, आप आए तथहीर के हिसार में हैं। या आपसे गवाह नहीं मांगा गया, या कुरान से गवाह मांगा गया, इस्लाम से गवाह मांगा गया, दीन से गवाह मांगा गया। मगर शायद जवाब फातिमा आए कि अगर दरबार खिलाफत ने मुझसे गवाह मांगा है तो मैं गवाहों को पेश करूंगी। कहा, रसूल की बेटी, कोई गवाह हैं आपके पास? बीबी ने जवाब दिया कि हां, गवाह हैं। अली ने आगे बढ़ के गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि मेरे इब्ने अम अपनी बेटी को यह बाग दे के गए थे। इमाम हसन ने गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि मेरे नाना अपनी बेटी और मेरी मां को यह बाग दे के गए थे। इमाम हुसैन ने आगे बढ़ के गवाही दी कि मैं गवाही देता हूं कि मेरे नाना मेरी मां को यह बाग दे के गए थे। का और कोई गवाह? एक बूढ़ी कनीज आगे बढ़ी, उसने आगे बढ़ के गवाही दी कि मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह का रसूल अपनी इकलौती बेटी जनाब फातिमा ज़हरा को यह बाग दे के गया है। कहा, और कोई गवाह? कहा, नहीं, बस गवाह हो गए, गवाहियां पूरी हो गई। इधर गवाहियां पूरी हुई, उधर दरबार खिलाफत ने गवाहों पर बहस की कि रसूल की बेटी, हम इन गवाहों को नहीं मानते, इसलिए कि अली की गवाही
इसका हम इनकार करते हैं। अली शौहर हैं, आप जौजा हैं, जौजा और शौहर का मामला एक है, अलग अलग नहीं है। ये गवाही रद्द की जाती है। हसन हुसैन की गवाहियां हम नहीं मानेंगे, इसलिए कि हसन हुसैन दोनों बच्चे हैं, आप मां हैं। पहली बात तो यह है कि मां और बच्चों का, मां और बेटों का मामला है, और दूसरी बात यह है कि ये दोनों अभी कमसिन हैं, बच्चे हैं, इनकी गवाही का हम इनकार करेंगे, इनकी गवाही को रद्द करेंगे। हां, वो जो औरत ने गवाही दी है उस खातून की गवाही हम जरूर मानेंगे, उम्मे ऐमन की गवाही मानेंगे, मगर यह गवाही निसाब शहादत पे पूरी नहीं उतरती। ये निसाब शहादत पे पूरी नहीं उतर रही है। एक मर्द एक औरत और होना चाहिए। निसाब शहादत देख लीजिए आप, 2 मर्दों की गवाहियां हैं, एक मर्द हो, 2 औरतें हो तो गवाहियां। जब गवाहियों का इनकार हुआ तो फातिमा जहरा ने दूसरा मुकदमा पेश किया। कहा, अच्छा, अगर तुमने मेरी गवाहियों को रद्द किया तो तुम मेरे बाप के हिस्से में मुझे हिस्सा दो, मैं वारिस हूं, विरासत में मुझे हिस्सा दो। तो दरबार खिलाफत से आवाज आई कि रसूल की बेटी, हमने तो अपने आपके बाबा को यह कहते हुए सुना है कि हम गरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम गरोहे अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। कि एक मर्तबा जनाब फातिमा जहरा ने उनको मुखातिब किया और कहा, अरे इतने जल्दी तुमने मेरे बाप पर बोहतान लगा दिया। मेरा बाबा खिलाफ कुरान कभी नहीं कह सकता, मेरा बाबा कुरान के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता। नबी वारिस होता भी है, नबी वारिस बनाता भी है। और बीबी जनाब फातिमा जहरा ने 2 कुरान की आयतें पढ़ी, जिन आयतों की रूह से यह साबित किया कि नबी गवाह होता भी है, नबी गवाह बनाता भी है। जनाब फातिमा जहरा ने कुरान की आयत पेश करके बताया कि जनाब सुलेमान वारिस हैं कि नहीं जनाब दाऊद के। कुरान में है, उठा के आप देख लीजिए। वारिस सुलेमान दाऊदा, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। एक आयत। दूसरी आयत जनाब यहया की दुआ, जकरिया की दुआ है जनाब यहया के वास्ते। जनाब जकरिया दुआ कर रहे हैं कि जो मेरा भी वारिस हो, मुझे ऐसी औलाद दे जो मेरा भी वारिस हो और आले याकूब का वारिस भी हो। 2 आयतें जनाब फातिमा जहरा ने पेश की। कहा, मेरा बाबा खिलाफ कुरान नहीं कह सकता। मगर दरबार से आवाज आई कि रसूल की बेटी, मगर मैंने तो आपके बाबा को यही कहते हुए सुना है, आपके बाबा को यही कहते हुए सुना है। मगर फातिमा जहरा को उनका हक नहीं मिला और बीबी दरबार से वापस अपने घर तशरीफ लाई। बस अज़ीज़ान गिरामी, मैंने अपनी बात को मुख्तसर किया। आखिरी जुमले सुनिए और बात तमाम करूं। फातिमा जहरा उस बीबी का नाम है जिस बीबी को बाग की हाजत नहीं है, जिस बीबी को बाग की जरूरत नहीं है, जिसने रोटियों के बदले में बाग जन्नत मोल ले लिया हो, जिसके एक इशारे पर जन्नत से खाने आते हों। फातिमा जहरा को बाग की कोई जरूरत नहीं, फातिमा जहरा को बाग की हाजत नहीं। फातिमा जहरा के इख्तियार में जितने दिन बाग रहा, फिदक का इलाका रहा, और वहां से जो रेवेन्यू आता रहा, वो फातिमा जहरा ने अपने ऊपर नहीं इस्तेमाल किया, अपने घर पर, अपने शौहर और बच्चों पर नहीं इस्तेमाल किया। उस पैसे को, उस रेवेन्यू को उम्मत मुस्तफा पर, उम्मत मोहम्मदी पर इस्तेमाल किया गया, मदीने वालों पर खर्च किया गया है। फातिमा जहरा ने अपने वास्ते उस पैसे को नहीं खर्च किया। लेकिन
फातिमा जहरा ने दरबार खिलाफत में अपना मुकद्दमा पेश करके ये बता दिया कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन खिलाफ कुरान अमल कर रहा है, कौन कुरान पर अमल कर रहा है। फातिमा जहरा हैं। हम ऐसे ही अहले बैत पर अपनी जानें नहीं फिदा करते, हम ऐसे ही अहले बैत को नहीं मानते। मेरा बाबा कभी भी खिलाफ कुरान नहीं कहेगा। ये मेरे बाबा पर बोहतान है। इतने जल्दी तुमने मेरे बाबा पर बोहतान लगा दिया, इतने जल्दी ये गलत हदीस मेरे बाबा की जानिब मंसूब कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजीजों, जब फातिमा दरबार में गई थी तो फातिमा जहरा, उनके साथ उनके शौहर भी थे, उनके साथ उनके बच्चे भी थे, उनके सर पर चादर भी थी और उनके साथ उनके घर की पुरानी कनीज जनाब उम्मे सलेमा भी थी। मगर क्या आपको कोई दरबार और याद आ रहा है? क्या आपको और कुछ याद आ रहा है? हाँ, वो फातिमा दरबार में गईं तो हिजाब में थीं, सर से पैर तक पर्दे में थीं, सर से पैर तक चादर में थीं, शौहर साथ था, बेटे साथ थे। लेकिन हाँ, फातिमा की बेटी ज़ैनब जब दरबार में पहुंची है तो सर पर चादर नहीं थी, गोदियां उजड़ चुकी थीं, मांगे वीरान हो चुकी थीं। बस अज़ीज़ान गिरामी, अब वो रातें आ गईं जिन रातों में गम का बयान ज़्यादा हो जाए, जिन रातों में ज़्यादा से ज़्यादा मसाइब हो। आप रो लीजिए, आंसू बहा लीजिए, इसलिए कि आज 7वीं रात आ गई। मेरे साथ करबला चलिए और ख़याम हुसैनी की जानिब कान लगा के सुनिए तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। खेमों से आवाज़ें अलतश बुलंद है, अलतश अलतश अलतश। हाय प्यास मारे डालती है, हाय प्यास मारे डालती है, हाय प्यास मारे डालती है। अलतश की सदाएं बुलंद हैं। 7वीं रात हमारा दस्तूर यह है कि हम आज की रात हसन के उस यतीम का मातम करते हैं जो हसन की निशानी था, जो हसन का यतीम था। हसन जिन्होंने एक लड़ाई में अपने बाजू की कुव्वत को बताया, एक लड़ाई में अपने बाजू की ताकत बताई। जंग जमल में हसन ने तलवार चला के बता दिया कि मेरे बाजू में ताकत कितनी है, मेरे बाजू में कुव्वत कितनी है। मगर हसन के दिल में भी जज्बात जिहाद थे, हसन के दिल में भी तलवार चलाने का जज्बा था। इल्मुन नफ्स का माहिरीन लिखते हैं कि अगर बाप के दिल में कोई जज्बा होता है और वह पूरा न हो पाए तो बेटे की शक्ल में नुमाया होता है। अब समझ में आया कि हसन का लाल कासिम मैदान में जमजम के कैसे हमले कर रहा था, लड़ रहा था, दुश्मनों को कत्ल कर रहा था, बढ़ बढ़ के हमले कर रहा था। ये कासिम तलवार नहीं चला रहे थे, ये हसन के जज्बात जिहाद थे जो कासिम की शक्ल में नुमाया हो रहे थे। 13 बरस का शहजादा रात को अपने चचा से सवाल किया, क्या मेरा नाम फेरिश्ते शुहदा में नहीं है? तो चचा ने उससे सवाल किया, मेरे लाल तेरे नजदीक मौत कैसी है? तो भतीजे ने जवाब दिया, या अम्मे अल-यौम अहला मिनल असल। चचा
आज सवाल कर रहे हैं आप, आज तो शहद से ज्यादा शीनी है। हुसैन ने कलेजे से लगा लिया, मेरे लाल, मेरे लाल। क्या जवाब दिया। रात तमाम हुई, आशूरा का दिन निकला, एक एक हुसैन पर कुर्बान हो रहा था, एक एक हुसैन से इजाजत ले रहा था। यहां तक कि एक मंजिल वो आई कि यतीम भतीजा भी हाथ जोड़ के आगे बढ़ा, ये मेरे चचा मुझे भी मक्तल की इजाजत दे दीजिए। हुसैन ने कासिम को इजाजत ना दी, कहा मेरे लाल तुम तो मेरे भाई की निशानी हो, मेरे लाल तुम तो मेरे भाई की यादगार हो। कासिम को हुसैन से इजाजत ना मिली तो रवायतों में है कि कासिम एक खेमे में जाके बैठ गए, कुछ सोचने लगे। सोचते सोचते कुछ याद आया कि मेरे बाबा ने वक्त आखिर मेरे बाजू पर तावीज़ बांधा था और ये कहा था कि मेरे लाल जब कोई मुश्किल मौका आए तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना। हसन के बाद हुसैन ने कासिम की जिंदगी में कोई मुश्किल मौका नहीं आने दिया, कभी भी कासिम को इस बात की जरूरत को नहीं महसूस होने दिया कि कासिम वो तावीज़ खोल के पढ़ें। शफीक चचा, चाहने वाला चचा, मोहब्बत करने वाला चचा, जिसने अपने यतीम भतीजे को एहसास यतीमी न होने दिया। कासिम खामोश, तावीज़ खोला, तावीज़ खोल के पढ़ा। बाबा की तहरीर थी, लिखा था मेरे लाल करबला में मैं नहीं हूंगा, तुम मेरे भाई पर अपनी जान कुर्बान कर देना। हुसैन को लिखा था मेरे भैया करबला में मैं नहीं हूं, मेरी तरफ से मेरे बेटे कासिम को मैदान की इजाजत दे दीजिए। लीजिए, कासिम खुशी खुशी वो तहरीर लिए हुए हुसैन की खिदमत में आए। हुसैन ने बियाबान में भाई की तहरीर को देखा, आंखों से लगाया, कलेजे से लगाया, कासिम को करीब बुलाया, करीब बुला के सीने से लगा के बहुत रोए, बहुत देर तक गिरिया करते रहे और आखिर में फरमाया जाओ मेरे लाल, खुदा हाफिज, जाओ मेरे लाल, अलविदा। कासिम को इजाजत मैदान मिली। रवायतों में है कि जनाब कासिम का कद बहुत कम था, उम्र बहुत कम थी, जिसके लिहाज से कद भी कम था। शहजादा है, 13 बरस का है, अभी कमसिन बच्चा है। बुलंद 12 घोड़े पर कैसे सवार हो। चचा आगे बढ़ा, अब्बास ने आगे बढ़ के गोद में उठाया और गोद में लेके कासिम को रहवार पर सवार किया। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा आका अब्बास, आपने कासिम को रहवार पर सवार तो कर दिया, मगर अब मैदान में घोड़े से उतारेगा कौन? घोड़े से उतारेगा कौन? कासिम चले। एक मर्तबा हुसैन ने बुलाया और बुला के कासिम का गरेबान चाक कर दिया, कासिम का गरेबान चाक कर दिया। मुझे नहीं मालूम कि हुसैन ने कासिम का गरेबान क्यों चाक किया, लेकिन मेरा दिल कहता है शायद इस वास्ते कासिम का गरेबान चाक किया हो कि जब कासिम अपने दादा की खिदमत में जाएं, अपनी दादी की खिदमत में पहुंचे तो फरियादी बने हुए पहुंचे, ए फातिमा जहरा, ए अली मुर्तजा, आपका पोता आ रहा है। कासिम मक्तल में आए, कयामत का जिहाद किया, कयामत की तलवार चलाई। अर्ज़क़ शामी उसके 7 बेटे को तहतेख किया, वासलुन नार किया। आखिर में अर्ज़क़ शामी खुद सामने आया। हसन के लाल ने एक तलवार में उसको 2 किया। तलवार चला रहे थे, रजस पढ़ रहे थे, बढ़ बढ़ के हमले कर रहे थे, मगर 13 बरस का 3 दिन का प्यासा बच्चा कहां तक लड़ता। लड़ते लड़ते कासिम घोड़े से जमीन पर आए, आवाज दी या अम्मा हो अदरिकनी, या अम्मा हो अदरिकनी, या अम्मा हो अलजल। ए चचा जल्दी मेरी मदद को आइए, ए चचा जल्दी मेरी मदद को पहुंचिए, ए चचा जल्दी मेरी मदद को आइए। इधर हुसैन ने आवाज को सुना,
हुसैन ने तेजी से घोड़ा दौड़ाया, अब्बास और अली अकबर तेजी के साथ चले। अब जो कासिम के करीब पहुंचे तो हुसैन ने मुंह पर मुंह रख दिया, ए मेरे बेटे तेरा चचा आ गया, मगर तुझसे बहुत शर्मिंदा है, उस वक्त आया जब तेरी मदद ना कर सका, तेरी कोई मदद ना कर सका। कासिम दुनिया से सिधार चुके थे, अब कासिम दुनिया में नहीं थे। हुसैन ने एक हसीर मंगाई, एक चटाई मंगाई, उसमें कासिम के टुकड़े टुकड़े लाश के टुकड़ों को रखा, हसीर को उठाया, दरे खेमा पर लाके रखा। ए उम्मे फरवा तुम्हारा लाल आ गया, कासिम की मैयत आ गई, मां दरे खेमा पर आई। ए पालने वाले तेरा शुक्र, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। हसन का यतीम मारा गया, हुसैन का भतीजा शहीद हुआ।